तूने मेरे भाई को कैद कर लिया, लेकिन सुन मेरी बात को। बता संतामल। मास्टर, और कौन वो किसने मारे को बांधे मेरे, कौन है किसने भाई? कौन है किसने भाई को बांधा मेरे? माँ बेटी खुलो है कहे सबली, आज जिंदा है जाने जा पाएगा, मौत खींच लाई है तुमको। कौन? बोल। कौन मेरी बात? और तिड़का सिंह के लड़े थे और सुना कान से, नाम क्या तूने उदल बली का नहीं, इनको छोड़ूंगा जब तक नहीं, जब तक और डोला दे बाप तेरा लली का। और नाम डोला कलेगे और कभी नहीं करे, नाम डोला कलेगा। नाम डोला कलेगे और कभी नहीं करे, बात डालूंगा मैं तुमको अभी जान से। कौन मुझे धमके और दिखाता मुझे, आप पत्थर यहाँ से न तू जा। संगमल बोल। कौन मेरी बात? और क्या रहा मार डींगे और दिलेरी की तू, टुकड़े तन के तेरे चार कर दूं अभी, हथियार सीने तेरे टांग कर, चार पार सलवार सीने में कर दूं अभी। वो कभी न पिछले हारी के छोकरे, मेरे आगे करेगी न चलेगी कला, बाल के बकरे बानरे आज किसी देख से रात के मंदिर में तेरा कटेगा। उदल, हाँ संतमल। खुदा में ताकत है, तुम्हारा फैसला हो जाएगा। आज इसका फैसला मेरी तलवार करेगी कि इसके बहन का डोला कुंडहर जाएगा या नहीं। भावना सिंह, तेरे सर पर सेहरा बांध कर रही, बल्कि कफन बांध कर आया है। आज तुझे बौना की तलवार का जौहर देखना पड़ेगा संत। तुम्हारी शादी नहीं, आज तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। आ जाए।
ए संतामल, भैया भाग गया यहाँ से। प्रीतम सिंह को ले चलो अपने डेरे पे। भैया वो भी भाग गया। सारी फौज को संतामल और पृथक सिंह ने समाप्त कर दिया होगा। खत्म हो गया आज हुआ तुम होबियों से, लेकिन भैया प्रीतम सिंह कैद हो गए और मैं भी उठ गया। अगर भाग कर नहीं आता तो आज मोहबियों के हाथ से आपका बेटा संतमल शहीद हो जाता। पिताजी, प्रीतम सिंह मोहबियों के हाथों से कैद हो गया है, बंदी बना हुआ है। बेटा संतामल, हाँ, घबराओ नहीं। हीरागढ़ के अंदर हमारे गुरुजी रहते हैं जिनका नाम गुरु मछंदर है। चलिए हम गुरु मछंदर के पास चलते हैं और अपनी सारी दस्तान अपने गुरु मछंदर जी से कहूंगा और उनको तुम्हारे साथ समर क्षेत्र में भेजूंगा। गुरुजी को? हाँ, सारी फौज को जानवर बनवा दिया जाए। खुश रहो, कहो क्या बात है? गुरुदेव, मोहबिया हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई किए हैं। हमारी बेटी रामकली का टीका जबरन चढ़वा लिए हैं और हमारे 2 बेटे कैद हो चुके हैं। आपके पास आया हूं यही अरदास लेकर कि हमारे बेटे संतामल के साथ आप जाओ समर क्षेत्र में और सारी की सारी फौज को जानवर बना दो। ठीक है, चलो जाओ। आए थे मोहबिया शादी करने के लिए, शादी नहीं, यहाँ उनकी बर्बादी होगी। मैं तेरी बार बार शकल देखना नहीं चाहता हूँ। छोड़ दे मेरे भाई प्रीतम सिंह को, वरना एक एक को साला मार डालूंगा आज मैं। छोड़ दे मेरे भाई प्रीतम सिंह को, वरना बेमौत मारा जाएगा। घर छलवा साले। भावना सिंह, छोड़ दे मेरे भाई को, वरना बेमौत मारा जाएगा तू। लकड़ बग्घे साले, बता ये कौन सा राक्षस दानव लेकर के आया? ये राक्षस नहीं, ये मेरे गुरुदेव जी इनका नाम मसंदर है। हाँ, गणदेव नहीं गुरुदेव है। ये क्या करेगा रे? अभी दिखाते हैं।
हरामजादे, संतमल, देख रहे हो तुम्हारी फौज क्या क्या बन गई है। यही दिशा तुम्हारी होगा। अबे चुप, हरामजादे, अरे मत बोल। भैया मलखान, क्या बात? ये हरामजादा और कहा नहीं माला मेरा और ले आया हटे। और कहा नहीं माला मेरा और ले आया हटे। और हुआ जानवर सजल दले और हिला मलखान, पहले तुम्हें मना किया था, मेरी बात माना नहीं और हीरागढ़ के अंदर लाकर फंसा दिया। सारी फौज जानवर बन गई, अब क्या किया जाएगा? लेकिन भैया सुनो हमारी बात, और हारो हिम्मत नहीं, और हारो हिम्मत नहीं भैया, और तुम इस कदर हारो हिम्मत नहीं। घोड़ी कबूतरी पर और दादाजी मैं जाता हूँ मैं, और गुरु अमरा को भी बुला करके लाता हूँ मैं, और सारी फौजें हुए सब और मनुष्य इस कदर सारी फौजें हुए। भैया मैं भी घोड़ी कबूतरी पर बैठकर और जा रहा हूँ मोहबा, और गुरु अमरा को लेकर के आऊंगा। अपनी फौज को तुरंत पत्थर से मनुष्य कर देंगे। भैया जल्दी जाओ, हम इसी वक्त जा रहे हैं। दोस्तों हमारी कहानी पे गौर कीजिए। तिरखा सिंह गुरु मुचंदर के जरिए महोबे वालों की सारी फौज को जानवर बना देता है। घोड़ा गधा बैल कुत्ता बिल्ली जानवर सब बन जाते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। मंडरी आल्हा के कहने पे मलखान महोबे को जाते हैं और अमर गुरु को बुला के लाते हैं। और देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। आयुष्मान रहो, कहिए किस लिए मुझे याद किया गए हैं? गुरु जी मैं आपके पास से लाया हूँ। हीरागढ़ में हमारी सारी फौज मनुष्य पत्थर हो गई है। आप वहां पर चलो और सारी फौज मनुष्य कर दीजिए, अन्यथा हम विजय प्राप्त नहीं पाएंगे वहां पर। चलो बेटा, मैं इसी वक्त चलने के लिए तैयार हूँ। आ हमारे साथ। हमारी सारी फौज
पत्थर से मनुष्य कर दीजिए। हाँ अवश्य कर दिया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चा ऐसा है सब। अरे भैया और शिवक हीरागढ़ के किले पर चढ़ाई कर दो। भैया चलो भैया शिवक बेटा संतमल, पिताजी ये जितने मोहबिया गुरु मछंदर के द्वारा ये जानवर बनाए गए थे, सब के सब ये मनुष्य हो गए हैं। एक बात नहीं समझ में आती है कि जो चाल हम लोग चलते हैं सारी चाल विफल हो जाती है। हाँ पिताजी। तुम एक काम करो। क्या काम? कोई तरकीब तुम्हें मालूम हो तो वो तरकीब बताओ। पिताजी सुनो मेरी बात को, तरकीब क्या है? सांपी मर जाए लाठी टूटे रहे, वो चतल में बताऊं तुम्हें इसी पर और डेरा डारे पड़े हैं मोह प्यादा। डेरा डारे पड़े हैं मोह प्यादा, जो किसी भी दे तो हमें खुला जहर। पिताजी तरकीब यही है कि मोहबिया जिस बगीचे में डेरा डाले पड़े हुए हैं उस बगीचे में कुआं है और उस कुएं में डलवा दो जहर। अब ये साले सोकर उठेंगे, पानी पिएंगे, पानी में जहर रहेगा, साले पीकर फौरन खत्म हो जाएंगे। बहुत सही तरकीब बताया हुआ। और स्वाधीन गुलामों के घर चोर साले के घर नहीं किया जाएगा बहन की। एक काम करो, जो अपने बगीचे के अंदर जितना कुआं है सारे कुओं में जहर छुड़वा दो और जब मोहबिया सोकर उठेंगे वही पानी कुएं का पिएंगे और पीते ही उनकी जिंदगी समाप्त। और इसको भाटिया को भी लेकर जाओ साथ में। ओ भाटिया, ये काम तुम्हें भी करना होगा। इसको जहर दे देना। हाँ, और कुएं में डाल देना। एक कुएं में हिलकर डाल देखा ये जहर डालने के बाद ये मंथन कर देगा। मंथन मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मोहबिया पिएंगे, उनकी जिंदगी ही समाप्त। खत्म हो जाएगी। चल भाटिया। भैया उदल, सारी फौज सारी बारात ने भोजन कर लिया है। हाँ भैया। लेकिन निकलवाइए कुएं से पानी, सब लोग जलपान करेंगे, उसके बाद रण की तैयारी किया जाएगा। भैया रूपन पानी लेकर आइए। रूपन सबके लिए पानी लेके आया, पानी पिलाई सबको। देखो भैया कुआं बहुत गहरा है, दोनों में पानी निकाले रहे। अरे लेना पति, आप अच्छा आप आए हो। अरे भैया बोना, क्या हुआ भैया? अरे भैया क्या हो गया आपको?
भैया बहुत लगता है कि नहीं दगा हीरा गढ़ के राय। लगता है कि नहीं गया और हीरा गढ़ के राय, और जहर कुआं में है या बाजी ने डलवाए। भैया बोना लगता है इस पाजी तिरखा सिंह ने कुएं में जहर डलवा दिया। और मेरी बात सुनो भैया बोना, मेरी बात सुन ध्यान से भैया बोना, मेरी बात। जाओ महोबा नगर को अभी दौड़ कर और राजवैद को लाओ जल्दी लेवा, सबकी आफत में अब तो बड़ी जान है। भैया बौना, अब आप तुरंत महोबा नगर को जाइए और राज वैद को बुला कर लाइए, जब ही सबकी जान बच पाएगी। भैया इतना दूर महोबा जाना कोई आसान काम नहीं है। हमारी बात को और उड़ना बछेड़ा जो मिले और सीधा साज, उड़न बछेड़ा जो मिले श्री दशराज कुमार, और नगर मोहब्बत छोने को और भैया तैयार। अगर आपका उड़न बछेड़ा मिल जाएगा तो आकाश पाताल एक करते हुए फौरन राजवैद को लेकर आता। भैया आप तुरंत हमारा उड़न बिछड़ा लेके जाइए और राज वैद को बुला कर लेके आइए। भैया ठीक है भैया, ऐसा जान कीजिए बचेगी। द्वारपाल को बुलवा करके भैया को मतलब शिविर में लेकर के चलिए। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं इनको लेके जा रहा हूँ शिविर में। द्वारपाल, द्वारपाल, चलो खटक रहा है तिरखा सिंह आंखों में, उस साले का भी कचूमर निकालते हैं। चलिए भैया। कुओं में जहर मिला दिया था और जल पीते ही सब लोग बीमार हो गए थे। भैया क्या बात? अब की और रण का नशा और दो उसका तुम जारी। और अब की रण का नशा और भैया देव में झारी। और किना तिरखा सिंह ने और बहुत बड़ी अन्याय। और किया बहुत अन्याय और पानी में जहर मिलवाया और जरा शर्म नहीं आया और जादू की मार कराया। तो महल में आग लगा दो और किला को अभी गिरा दो। इसी वक्त चलो उस तिरखा सिंह के महल में आग इस वक्त लगा दे रहे हैं। चलो इसी वक्त। पृथक सिंह, संतमल पिताजी और प्रीतम सिंह, तुम तीनों लोग जाओ
और जितने मोहबी आए हैं सबका सर धड़ से अलग कर दो। क्या पिताजी? और वो पानी पीकर जहर था, पानी पिए वो भी असली रूप में हो गए, साली जिंदा हो गए। असली रूप में नहीं हो गए। हाँ। ये पता नहीं कौन वैद हराम खो रहा था, सबको जीवित कर दिया। अरे अरे, वैदा को काटना नहीं है। हाँ, वैदवा अगर मिल गया हरामजादा उसकी यहीं पर कुर्बानी कर दो। यही होगा पिताजी। और संतमल बलवान के और जग प्रसिद्ध तलवार और दादाजी है जिद क्या और टुंगले खोरी गुलाम। पिताजी, वो साले टुंगले खोर गुलाम संतमल की तलवार की जौहर अभी देखे नहीं है, जाकर साले को हम लोक में भेजता हूँ। हाँ, इस बार हमारे तीनों बेटे जा रहे हैं। मोहबिया की तो यही कुर्बानी होगी हरामजादों। उन साला की शादी में बर्बादी हो जाएगी। हरामजादे मोहबिया तो कई बार मेरे हाथ से बचकर चला जाता है, लेकिन इस बार नहीं बचेगा तू। हरामजादे, फिर तुम आ गए? मैं नहीं, तेरी मौत आ गई। आज तुम्हें वही भेजूंगा, सीधे हम लोग की सफर करेंगे। हरामजादे आ जाओ। छोड़ नहीं सकते हो। ऐसी की तैसी करूं। नलखान, क्या बात? अरे एक ही बार में तुझको उछाल दूंगा और ये सर तेरा काट कर अभी जमीन पर गाड़ दूंगा। हरामजादे, हाँ। आजा। अब तुम्हारी काल आ गई है। काल नहीं, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे तुम। और क्या? ठीक है, आजा हरामजादे। आजा, अपना अरमान मिटा लो।